पीसीएस परीक्षा का एक अजीब विरोधाभास, जहां कुछ लोगों की बेईमानी की सजा उन लोगों को मिलती है जो असल में मेहनत करते हैं। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। ये है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यानी वो संस्था जो प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक पीसीएस की भर्ती करती है। लेकिन हाल ही में ये कमीशन एक बड़े विवाद के केंद्र में है और इसकी वजह काफी हैरान करने वाली है। जरा सोचिए, कोई सालों की मेहनत के बाद एक जरूरी परीक्षा दे और उसमें सफल भी हो जाए, लेकिन फिर उसे सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया जाए क्योंकि किसी और ने सिस्टम के साथ धोखा किया था। यह सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? पर यह सैकड़ों उम्मीदवारों की असली कहानी है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये समस्या कितनी बड़ी है और ये उन मेहनती उम्मीदवारों को कैसे प्रभावित कर रही है जो आप जानते हैं पूरी ईमानदारी से तैयारी करते हैं। तो हुआ ये कि पीसीएस प्रीलिम्स के नतीजे आने के बाद जब मेंस परीक्षा के लिए चुने गए उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच हुई तो एकदम चौंकाने वाली बात सामने आई। सैकड़ों आवेदकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। और ये संख्या वाकई चौंकाने वाली है। जांच के बाद मुख्य परीक्षा से कुल 410 उम्मीदवारों को अयोग्य पाया गया। सोचकर देखिए, इसका मतलब है कि 410 योग्य उम्मीदवार जो शायद इनकी जगह ले सकते थे, वो इस दौड़ से ही बाहर हो गए। तो सवाल यही उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग अयोग्य क्यों पाए गए? आखिर उन्होंने ऐसी क्या गलती की थी? चलिए अब इस धोखाधड़ी की जड़ तक पहुंचते हैं और ये पता लगाते हैं कि कैसे अयोग्य लोग भी प्रारंभिक परीक्षा पास करने में सफल हो जाते हैं। तो जब जांच हुई तो दो मुख्य कारण सामने आए। पहला, कई आवेदकों के पास उस पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ही नहीं थी, और दूसरा, कई लोगों ने आरक्षण का गलत फायदा उठाने के लिए फर्जी या अमान्य प्रमाण पत्र जमा किए थे। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन 410 में से 260 उम्मीदवार ऐसे थे जिनके पास जरूरी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी नहीं थी। इसके बावजूद वे प्रारंभिक परीक्षा पास कर गए। अब इसकी एक बड़ी वजह है सिस्टम की अपनी चुनौती है। देखिए, जब लाखों उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं ना, तो उस स्तर पर हर एक के दस्तावेजों की बारीकी से जांच करना लगभग असंभव होता है और बस धोखाधड़ी करने वाले इसी का फायदा उठाते हैं। लेकिन इस पूरी धोखाधड़ी का जो सबसे बुरा असर पड़ता है वो उन योग्य उम्मीदवारों पर पड़ता है जिनका कोई दोष नहीं होता। आइए देखें कैसे। इसको समझने के लिए आयोग का एक खास नियम जानना जरूरी है। नियम यह है कि मुख्य परीक्षा के लिए केवल उतनी ही संख्या में उम्मीदवार चुने जाएंगे जो कुल सीटों का 15 गुना हो। यह संख्या बिल्कुल तय है, इससे एक भी ज्यादा नहीं। तो होता यह है, एक अयोग्य उम्मीदवार गलत जानकारी के आधार पर प्रीलिम्स पास कर लेता है। ऐसा करके वो मेंस की सीमित सीटों में से एक पर कब्जा कर लेता है। नतीजा, एक योग्य उम्मीदवार जो शायद कुछ ही नंबरों से पीछे था, उस लिस्ट से बाहर हो जाता है। बाद में भले ही फर्जी उम्मीदवार पकड़ा जाए और उसकी सीट खाली हो जाए, लेकिन तब तक उस योग्य उम्मीदवार का कीमती मौका बर्बाद हो चुका होता है। तो अब सवाल यह है कि इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए आयोग क्या कर रहा है? देखिए, विशेषज्ञों और उम्मीदवारों का तो साफ मानना है कि इसका एक ही समाधान है। जो लोग जानबूझकर गलत जानकारी देते हैं, उन्हें आयोग की सभी परीक्षाओं से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसा करने की हिम्मत ही ना करे। और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनसे यही इशारा मिलता है कि आयोग ने इस सलाह पर अमल करना शुरू कर दिया है। ये आंकड़े खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। जहां 2023 में 153 उम्मीदवारों को अयोग्यता के कारण बाहर किया गया था, वहीं 2024 में ये संख्या बढ़कर 259 हो गई। ये साफ दिखाता है कि आयोग अब इस मामले में पहले से कहीं ज्यादा सख्ती बरत रहा है।